नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का एक टॉपिक, जिसका क्या नाम है, मैसूर के बारे में समझेंगे कि मैसूर का जो युद्ध हुआ है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय, चतुर्थ, ये जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उनके बारे में समझेंगे हम। जिसमें आज की क्लास में हम प्रथम आंग्ल मैसूर के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा मैसूर के बारे में भी समझेंगे कि मैसूर क्षेत्र कहाँ है, किसने इसकी स्थापना की थी, कौन यहाँ का संस्थापक था। ये सारी जो है आज की क्लास में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मैसूर की प्रारंभिक स्थिति क्या है। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि मैसूर है कहाँ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, अब सबसे पहले ये देखें आप यहाँ पे, देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये उस समय का 17वीं सदी, 17वीं 18वीं सदी का ये मैसूर क्षेत्र है। ओके, और ये क्षेत्र कौन सा है, सॉरी, ये क्षेत्र मद्रास के अंतर्गत आता था। कर्नाटक क्षेत्र यहाँ से था, यहाँ पे कोचीन था। ओके, ये क्षेत्र है मैसूर। तो आप देखें कि मैसूर, सबसे पहले जो मैसूर है वो दक्षिण भारत में है, मतलब उस समय था, लेकिन आज भी है, ऐसी बात नहीं है। तो विजयनगर के पतन के बाद, विजयनगर एक यहाँ पर क्षेत्र है, तो विजयनगर का जैसे ही पतन हुआ, मतलब जब वो उस राज्य का पतन हुआ, तो उसके पतन के बाद वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, मतलब वाडियार वंश का शासन इस पर स्थापित हुआ। ओके, 18वीं शताब्दी में इस राज्य की वास्तविक शक्ति जो थी वो सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथों में आ जाती है। देखो, देवराज, सेनापति देवराज और नंदराज, ये दोनों के हाथों में यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो आ जाती है। कब? 18वीं शताब्दी में। तो वाडियार वंश का शासन स्थापित हुआ। ओके, फिर 18वीं शताब्दी में देवराज और प्लस नंदराज का शासन जमा। किस किस का? देवराज और नंदराज। ओके, फिर हैदर एक सामान्य सिपाही से प्रगति करता हुआ 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है और वहां फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। देखो, चूंकि बात कब की हो रही है, 18वीं शताब्दी की हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देवराज और नंदराज का शासन स्थापित था। इन्हीं की शासन व्यवस्था में एक हैदर अली नाम का व्यक्ति था, जो कि उनका सेनापति था और वो सेना का नेतृत्व करता था। कौन? हैदर अली। तो ये एक एक सेनापति था। ओके, बात कब की है? 1755 की। हैदर अली ने सेना का नेतृत्व करते करते फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ओके, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की किसने? हैदर अली जो था उसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, और किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। और वो इतना आगे बढ़ गया अपनी सेना में कि उसने अच्छे से सेना का नेतृत्व किया, सेना को बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया, एक शस्त्रागार की स्थापना कर ली
और उसका भी यही मकसद था कि आगे जाके मैं मैसूर पर राज्य करूं। ओके, तो 1761 में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। देखो, उसका मुख्य उद्देश्य यही था। और 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित करता है। 1761 में वो बनता है और 1776 में वह स्वयं को, खुद को वहां का राजा या शासक घोषित कर देता है। कब? 1761 में शासक बना। ओके, और 1776 में उसने जो है अपने आप को शासक घोषित। देखो, 1761 में हैदर अली शासक बना, फिर निजाम मराठों से संधि कर अंग्रेज हैदर के विरोध में आ गए। मतलब निजामों से और मराठों से संधि कर ली, लेकिन फिर वो हैदर अली के विरोध में आ गए। संधि का प्रस्ताव रखा गया, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हैदर अली से जीत पाना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो फिर उन्होंने मद्रास की संधि की। अप्रैल 1769 में हैदर अली और अंग्रेजी सेना के मध्य ये संधि हुई थी। एक दूसरे को इन्होंने विजित प्रदेश लौटा देंगे इसका वादा किया, और युद्ध के समय एक दूसरे का साथ देंगे इसका भी इन्होंने वादा किया। तो मद्रास की संधि की मुख्य रूप से दो शर्तें थीं। एक तो पहली यही थी कि एक दूसरे को विजित प्रदेश लौटा देंगे, और दूसरी यही थी कि जब भी युद्ध या विपत्ति आपत्ति का समय आएगा तो एक दूसरे का साथ देंगे। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।